जैसे बढ़िया चांदनी खिलती है तो कुमुदनी खिलना, चंद्रमा की चांदनी को देखकर जैसे कुमुदनी खिलती है, ऐसे श्रेया कई रहो कल्याण रूपी कुमुदनी, परम कल्याण रूपी कुमुदनी के खिलाने के लिए नाम चंद्रमा की चांदनी है। नाम कीर्तन, नाम जप निरंतर महामहिम है। ये नाम चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल है। और मोक्ष, कल्याण, श्रेय इस कुमुदनी को खिलाने के लिए ये चांदनी। कैरो चंद्रिका वितरणम और विद्यावधु जीवनम, विद्या जो अविद्या को नष्ट कर दे, वो ज्ञान, वो पराविद्या, उसका जीवन है ये नाम। जो नाम जप करता है उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो परा ज्ञान है, परा भक्ति है, वो नाम से प्रकट होता है। वो वेदांत के श्लोक याद करने से नहीं होता है। वो जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने शुद्ध ज्ञान आएगा। विद्यावधु जीवनम, जो अविद्या का नाश करके स्वरूप बोध करा दे, ऐसी विद्या रूपी वधु का जीवन है नाम। जितना नाम जप करोगे उतना विद्या प्रकाशित होगी, अविद्या नष्ट होती चली जाएगी। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला, पद पद पर पूर्ण अमृत का दान करने वाला। जैसे जैसे नाम जप करोगे आनंद बढ़ेगा। पहले तो जलन बढ़ेगी, जो गलतियां हैं वो मिटेंगी, जो गलतियां हैं वो असहनीय होंगी, जो गलतियां उस पर गुस्सा आएगी। कैसे मेरे से गलती हो रही, कैसे मैं गलत हो रहा हूं, क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं भगवान नाम छोड़ करके गलत आचरणों में उतर रहा हूं। नहीं नहीं, वो पहले जलन होगी, पहले आपके अंदर एक तेज पैदा होगा जो आपको इस दलदल से निकालेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो जलन रूपी तेज होगा। फिर आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक क्षण में आनंद का अनुभव होगा। पहले बीमार जिभ्या है, इसको नाम का स्वाद नहीं मिलता। जैसे पित्त बढ़ा हो तो मिश्री खवाओ तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री को रोज पाओ तो पित्त का समन करके मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम पहले मीठा नहीं लगता, क्योंकि अविद्या रूपी पित्त बढ़ा हुआ है। और जहाँ खूब नियम से राधा नाम जप करो तो यही अविद्या का नाश करके जब ज्ञान प्रकाशित करेगा, तो एक एक कदम कदम पे, पल पल पे परमानंद की बाढ़ आने लगती। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, स्वाद कैसा है? पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत स्वाद से भरा हुआ। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। प्रवचन नहीं केवल, जब के देखो एक एक नाम में कितना नशा है, कितना स्वाद है, कितनी मादकता है, कितना उन्माद है। पर कुसंग नहीं। अगर कुसंग करोगे, पापाचरण करोगे तो चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। अगर मनमानी आचरण करोगे तो ये राधा नाम सुधा रसम ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ अमृत रस है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे पूर्णामृत स्वादनम, नाम क्या है? पूर्ण अमृत का स्वाद। जो देवताओं को अमृत मिला वो तो ऐसा नहीं है जैसा नाम अमृत है, क्योंकि उसको पी के भी वो कामी है, उस अमृत को पी के भी वो भयभीत है, उसके पीने के भी बाद उनके हृदय में तृष्णा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन नामामृत पीने के बाद ये सब नष्ट हो जाता है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, राग द्वेष रहित समत्व को प्राप्त महापुरुष, ऐसा नामामृत है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है ये नाम जप, ये नाम कीर्तन, सर्वोपरि विराजमान नाम।
नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्मिहा जनिनानुरागः। जिसके जिह्वा पर, कंठ में या हृदय से नाम जपने का स्वभाव बन गया है, कहाँ चल रहा है तुम्हारा नाम? देखो, जिह्वा पे या कंठ में या हृदय में। हृदय वाला तो कुछ सेकंड के लिए सब कोई देख सकता है जो अभ्यासरत है, लेकिन निरंतर हृदय से चलता है वो तो काफी नजदीक पहुंच चुका है प्रभु के। कंठ से जिनके चल रहा है तो अभी हृदय गुफा पे प्रकाश होना बकाया रह गया है, तो जिह्वा पे चल रहा है तो अभी काफी दूरी है। कंठ में आओ और फिर हृदय में अंकित पूरा नाम, दिव्य अक्षर हृदय में अंकित है, बार बार स्फुरण हो रहा है, जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे ही नाम मंत्र चल रहा है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। प्रभु के नाम में जितने भी नाम हैं अपार सामर्थ्य है। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में विराजमान कर दी। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। जो नियम पूर्वक नाम जप करता है, स्मरण करता है, उसको यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है। जो नाम स्मरण करता है उसके लिए कोई विचार नहीं है, दोपहर है कि संध्या है कि सुबह है, क्या है, समय का, काल का, पवित्रता का इसमें कोई विचार नहीं। यही तो निरंतरता, नाम की निरंतरता के लिए आवश्यक था। अगर देश काल का नियम लागू कर दिया जाता जैसे मंत्र में है तो हम निरंतर स्मरण नहीं कर सकते थे। मंत्र के लिए तो देश काल आदि की अवस्थाओं का, शरीर अवस्थाओं का बहुत अनुष्ठानों में नियम संयम, लेकिन नाम भगवान के जप में कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, कुछ भी कोई हमारे को बाधा नहीं। चाहे शौच में हो, चाहे अपवित्र हो, मुंह जूठा हो, तो भी नाम, निरंतर नाम में कोई बाधा नहीं। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्मिहा जनिनानुरागा। इतनी कृपा तो आपने कर दी प्रभु कि अपनी सारी शक्ति नाम में दे दी और पूरी छूट दे दी। अपवित्र हो या पवित्र हो, जैसे भी हो, तुम हर समय नाम जप करो, तुम्हें परम पद मिल जाएगा। पर मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आपकी कृपा की अवहेलना कर रहा हूं और नाम जप नहीं कर रहा हूं, जबकि आपने सारी शक्ति अपनी नाम में रख दी और छूट दे दी। तुम अपवित्र हो या पवित्र हो, अशौच में हो या शौच में, निरंतर नाम जप करो, तुम्हारे लिए कोई देश काल पवित्रता का नियम नहीं नाम में। फिर भी मेरा दुर्भाग्य देखो, नाम में प्रीति नहीं हो रही। कैसे नाम को हम संचय करें, कैसे प्रीति हो? महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीयः सदा हरि। तुम तृण से भी अपने को तुच्छ समझो, नीच समझो। मतलब कोई कितना भी आपका उपहास करे, अपमान करे, क्लेश आदि दे, आप सह जाओ। अपने को सबसे छोटा समझोगे तो सह जाओगे, सबसे छोटा अपने। दो ही बात है, या इतना बड़ा समझो कि सब पूरे विश्व को अपने में संभालो, वो है ज्ञानी। और भक्त सारे विश्व में अपने प्रभु को देखकर सबका सेवक बन जाता है, सबका सेवा भाव के द्वारा आदर करता है, अपने को सबसे छोटा समझता है। भाव ये है भक्ति में, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबसे छोटा अपने को, पूरा इष्ट, इष्ट से बढ़कर और क्या, इष्ट स्वरूप सब। और ज्ञान में
मैं के सिवा कोई है नहीं, वही मैं आत्म तत्व है, आत्म तत्व ही विविध घड़ों में भास रहा है, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही मैं हूं। जहां बीच में है मैं तू, इसी में माया पीटती है। ना मैं बन पाए और न तू का अनुभव कर पाए, और मैं तू में फंसे हुए, इसीलिए माया है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं छोटे बन जाओ सबसे, सबको इष्ट रूप देखो तभी छोटे बनोगे। तृणादपि सुनीचेन। और जैसे वृक्ष गर्मी सर्दी सब सहता है, कोई डंडा मारता है फल के लिए तो फल दे देता है, कोई कुल्हाड़ से डाल काट लेता है, नहीं कोई तो समीप चला जाए तो छाया है, सुगंध है, पत्ता है, वो सुख देता ही है। ऐसे ही हम नाम जापकों को कोई कष्ट दे, पीड़ा दे, गाली दे, मार दे, तो हमें उसका मंगल ही मनाना है। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी भगवान बुद्धि शुद्ध करें, तुम्हारे नाम में प्रीति हो, धाम में प्रीति हो, ऐसी हम अपनी भावना। अमानिना मान देना, जब कोई हमारा सम्मान करे तो हमको लज्जा लगनी चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए। हम इस योग्य नहीं हैं, यह हमारा सम्मान नहीं, हमारे गुरुदेव इष्ट देव का है। किसी भी भाव से सही, सम्मान स्वीकृत नहीं होना चाहिए। लाखों लोग प्रणाम करें लेकिन आपकी स्वीकृति ना हो अंदर से, तो कोई प्रभाव नहीं। एक प्रणाम करे स्वीकृति हो गई तो बाधा पहुंच जाएगी। दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान रहित रहे। सबहि मान प्रद आप अमानी, ये बहुत कठिन है। दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान रहित होना बहुत कठिन है। लेकिन परम पद भी तो प्राप्त होना है, तो हमको फिर ये सहना होगा। अपने को सबसे छोटा समझना, आई हुई विषमता को सह जाना, सम्मान प्राप्त होने पर उसे स्वीकार न करना, दूसरों को सम्मान प्रदान करना। अमानिना, स्वयं मान रहित होकर दूसरों को मान देना। और सदा निरंतर, सदा सर्वकालेषु माम अनुस्मरेयुध्य च, निरंतर भगवत स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तु की त्वयि। हे प्रभु, मैं धन, परिवार, स्त्री, बहुत काव्य रचना करना, पांडित्य, इन सब की इच्छा नहीं करता। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश, हे प्रभु, मेरे अंदर ये कोई कामना नहीं है कि मुझे धन मिले, मुझे सुंदर स्त्री मिले, मुझे सुंदर परिवार मिले, मैं बहुत काव्य रचना करने वाला बनूं, मैं बहुत पांडित्य युक्त हूं। तो क्या चाहते हो? बस प्रभु, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति रहे तु की त्वयि। यदि हमारे कर्मों के अनुसार हमको फिर जन्म मिले तो आपकी ही भक्ति करूं। बार बार जन्म मिले लेकिन आपकी ही अनुराग भक्ति में मैं मगन रहूं। हे परमेश्वर, तुम्हारे स्वरूप में मैं स्थित होकर बार बार जन्म हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। अयि नंद तनूज किंकरम पतितं वाम विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशं विचिंतय। हे नंद सुनो, हे नंद नंदन, मैं तुम्हारा दास हूं, बस तुम्हारा दास हूं। इस घोर दुष्पार संसार सागर में पड़ा हुआ हूं, मुझको कृपा पूर्वक आप अपने चरणों की धूल बना लीजिए। जैसे चरणों में धूल हर समय लगी रहती है, नाथ मैं आपके चरणों से लगा रहा हूं। हे नंदनंदन, ये महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा,
पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु ऐसी मेरी स्थिति कब होगी? मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही हो, नयनम गलदश्रुधारया, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया हो, आंखों से अश्रुधारा हो, शरीर में रोमांच हो, मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही हो और मैं पुकार रहा हूं कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा। बस यही जीवन की परम स्थिति है। स्वाभाविक ऐसी स्थिति हो कि भगवान नाम लेते हुए रुदन हो रहा हो, अश्रुधारा चल रही हो, रोमांच है, पुलकित है, कंठ अवरुद्ध है, और उस समय भगवदाकार वृत्ति, ये सतरति सतरति सालोकांतार, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। आपका नाम उच्चारण करते ऐसी स्थिति हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, पुलकित हो गया, ये परमानंद की बाढ़ आ जाए, आ जाएंगे। जैसा कह रहे हैं वैसे नाम जप करो, अपने को सबसे नीच समझकर, सब कुछ सहते हुए, दूसरों को मान देते हुए, किंचन मात्र सम्मान की इच्छा न रखते हुए स्थिति आ जाएगी। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। महाप्रभु चैतन्य देव युगायितम निमेषेण, निमिष कहते पलक झपकने को, पलक झपकने के समय को कह रहे हैं कि मेरा एक एक निमेष युग युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह में मेरी क्या दशा हो रही है। पलक झपकने के समय को निमेष कहते, एक एक निमेष युग युग के समान हो रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, नेत्र जैसे वर्षा की धारा में निरंतर जल गिर रहा है, ऐसे अश्रु वर्षा हो रही, दो चार बूंद निकलना नहीं, अश्रु वर्षा हो रही। शून्यायितम जगत सर्वम, प्रभु आपके बिना संपूर्ण संसार शून्य नजर आ रहा है। नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही, एक एक निमेष युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह ने हमारी ऐसी दशा हो गई। आश्लिष्य, ये स्थिति होती है, तब ये स्थिति होती है। ये जो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, या युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, ये स्थिति तब आती है जब इस श्लोक का जीवन में आचरण हो जाए, क्षमता आ जाए। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सएव नापरा। ओहो, यही चाहिए। मैं आपकी हूं, आपकी हूं, बस आपकी चरण सेवा के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, कोई और नहीं। अब आप गले से लगा लो या लात मार के पैरों से रौंद करके निकल जाओ। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनम नान्मर्हताम करोतु वा, रौंद डालो, गले लगा लो कि आप मुझे अपना मान करके, या आप मुझे तिरस्कार करके रौंदते हुए निकल जाओ। आप करुणा करके आ जाओ, दर्शन दे दो कि मेरे लिए रो रही हैं।
या मरमाहत करने वाली बातें कह के निकल जाओ। आप तो स्वतंत्र हो, जैसा चाहो वैसा करो, पर मेरी बात सुन लो। मेरे तो प्राणनाथ आप ही हो और आप ही रहोगे, दूसरा कोई। चाहे दर्शन देओ या न देओ, चाहे गले लगाओ, चाहे पैरों से रौंद दो, चाहे प्यार भरी बात करो, चाहे कटु वचन बोलो, मेरे तो प्राणनाथ आप हो, आप ही रहोगे। अब ये आपके व्यवहार से मुझे कोई लेना देना नहीं। कि आप मुझे प्यार करो तो आप मेरे प्राणनाथ, आप मुझे तिरस्कार करो तो मैं आपसे द्वेष नहीं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं।